हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फार्म। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म्स पे आप सभी का वेलकम करता हूं। एंड माय फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इस वीडियो को बनाने का मेरा जो सबसे बड़ा पर्पज़ है, ये वीडियोस मैं कुछ एपिसोड्स के रूप में आप लोगों के सामने लेके आना चाह रहा था, बट मेरे एक सब्सक्राइबर है जो मुझे काफ़ी टाइम से कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे एंड स्पेशली उनकी डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो स्पेशली फॉर डाइट के ऊपर है। और डाइट के ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो मैं आपको एक न्यूबॉर्न पपीज से लेके अप टू एडल्ट एज, अप टू एक ओल्ड एज के डॉग के लिए भी मैं एपिसोड्स की कुछ सीरीज़ के थ्रू लेके आऊँगा आप लोगों के सामने, जिसमें आपको टाइम टू टाइम की एक न्यूबॉर्न पपी से लेके एक एडल्ट एज अप टू एक ओल्ड एज डॉग को आपको कैसे कैसे किस प्रकार की डाइट देनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हम आने वाले टाइम में आपको सप्लीमेंट्स एंड उनके हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होगी हम सारे के सारे एपिसोड्स के रूप में हम आपके सामने लेके आने जा रहे हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, स्पेशली फॉर डाइट के ऊपर ये वीडियो है। और मेरे स्पेशली उस फ्रेंड के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसने काफ़ी टाइम से वेट किया है इस वीडियो का। तो माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक डाइट के ऊपर डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं एक डाइट बताऊंगा आपको, और जो डाइट मैं बताने जा रहा हूं ये मैं कोई एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए नहीं बता रहा, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि जो डाइट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ये डाइट है अप टू 1 ईयर के डॉग से लेके अप टू 2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स के एक डॉग की, जो एक मिडिल एज मानते हैं हम लोग। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो भी ह्यूमन बीइंग है या जो भी लिविंग थिंग्स है, चाहे उसमें ह्यूमंस है, चाहे उसमें डॉग्स है या कोई भी अदर एनिमल्स है, डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या एक लिविंग थिंग की एक पर्टिकुलर लाइफ का जो सर्वाइवल है वो उसकी डाइट के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये सभी आप जानते हैं, क्योंकि डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारी बॉडी को जो जो न्यूट्रिशंस चाहिए कई बार मिल पाते हैं, कई बार नहीं मिल पाते। लेकिन आज हम इस वीडियो में, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मशीनरी को भी चलाने के लिए उसको टाइम टू टाइम उसको रिपेयर भी करना पड़ता है, उसकी सर्विसेज की भी नीड होती है। वैसे ये हमारी बॉडी है या हमारे डॉग्स की बॉडी है कि हमें टाइम टू टाइम उसकी डाइट वेदर के अकॉर्डिंग हमने चेंज करनी होती है। किस वेदर में क्या डाइट देनी है उसके अकॉर्डिंग हमने उस डाइट का चार्ट बनाना पड़ता है, उस डाइट का प्लान बनाना पड़ता है। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कि अभी सीज़न चेंज हो चुका है, अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। विंटर सीज़न में हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और विंटर सीज़न में भी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इसके लिए भी स्पेशली मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आप विंटर्स में अपनी किस कैटेगरी के डॉग की क्या क्या और किस किस तरीके से आपने केयरिंग करनी है, वो वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। आज हम अगर बात करें विंटर सीज़न की डाइट की, तो डाइट में हम लोग एक कॉमन एक कंबाइंड डाइट की बात करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी एक पर्टिकुलर डाइट है हम एक डॉग को जो देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 साल जो 1 ईयर की जो एज है उससे लेके 2 ईयर्स या 2.5 ईयर्स या 3 ईयर्स के डॉग को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छी डाइट दे सकते हैं। तो विंटर्स के अंदर हम सबसे पहले हम जो लोग डाइट देते हैं, जब 1 साल से बच्चे 1 साल के डॉग की लेके अप टू 2 साल या 3 साल के डॉग को, तो हम 2 टाइम डाइट देते हैं, सुबह और शाम। ये 2 ही डाइट होती है और ये 2 डाइट सफिशिएंट है, क्योंकि जो हम लोग 4-4 टाइम डाइट दे रहे हैं बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि भाई हम 4 बार खाना खा रहे हैं और उसको 4 बार भी हम लोग उसको इजीली डाइजेस्ट कर ले और उसकी में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। आप लोगों को 2 टाइम ही डाइट देनी है, एक मॉर्निंग डाइट और एक इवनिंग डाइट। मॉर्निंग डाइट में हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपने जो भी डाइट देनी है उसमें आपके डॉग को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने ही मिलने चाहिए, जिसके अंदर उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिसमें उनको प्रॉपर आपकी डाइट के थ्रू आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने की नीड ना हो। आपको डाइट के थ्रू ही उनको प्रॉपर कैल्शियम मिले, मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिले, आयरन मिले, फॉस्फोरस मिले, और जो भी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी डाइट से पूरी हो। तो डाइट में सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग डाइट की। मॉर्निंग डाइट में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी आपके घरों में अवेलेबल है, इसमें हम किसी डॉग फूड की बात नहीं करेंगे, हम नेचुरल डाइट के ऊपर फोकस करेंगे।
जो भी आपके पास, आपके घर में जो भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, आप वो सारी की सारी चीज़ें देके आप अपने डॉग को बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी रख सकते हो। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कर्ड जिसको जिसको हम दही बोलते हैं। कर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम एंड मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। तो आप अपने डॉग को मॉर्निंग की डाइट में आप कर्ड ज़रूर दीजिए, आप दे सकते हो। लेकिन कर्ड में जैसे अभी विंटर्स आ गई है तो आपने कभी भी ठंडा दही नहीं देना, कि आपने ऐसा ना हो कि फ्रिज से आपने दही निकाला और सीधा डायरेक्टली आपने अपने डॉग को दे दिया। इसमें आपके डॉग के हेल्थ में इशू आ सकते हैं, वो बीमार पड़ सकता है। अगर आप फ्रिज में भी कोई भी चीज़ रख रहे हो इस सीज़न के अंदर, स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप कोई चीज़ फ्रिज में स्टोर भी कर रहे हो अपने डॉग की डाइट से रिलेटेड, तो वो आपने डायरेक्टली डॉग को नहीं देनी है। आप उसको फ्रिज से निकालिए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख के उसको नॉर्मल करके आप अपने डॉग को दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दही की। अभी दही में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो सुबह की डाइट के अंदर, जिसमें आप मल्टीग्रेन चपाती, जिसमें चपाती जब हम सब लोग खाते हैं तो आप उसमें मल्टीग्रेन चपाती आप ऐड ऑन कर सकते हो। जो आपका डॉग बड़े टेस्टी, बड़े अच्छे तरीके से खाता हो तो आप उसमें मल्टीग्रेन चपाती का इस्तेमाल कर सकते हो। मल्टीग्रेन चपाती में आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने डॉग को चपाती दे रहा है, चपाती देना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बहुत बारीक आटे की चपाती दे रहे हो तो वो गलत है। बिकॉज ऑफ दैट कि वो इतना ज़्यादा आटा, बारीक आटा जाके उनकी इंटेस्टाइन्स मीन्स के जिनकी आंतों के अंदर चिपक जाता है और वो कहीं ना कहीं जाके ब्लोट वगैरह का इशू क्रिएट कर देता है। तो उसमें जिस भी इंडिविजुअल को अगर अपने डॉग को चपाती देनी है, आप मल्टीग्रेन चपाती दीजिए, लेकिन वो मोटे आटे की दीजिए। दूसरी, हम इसमें राइस ऐड कर सकते हैं। आप दही के साथ, पहले मैंने बताया, चपाती आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीग्रेन चपाती यूज़ कर सकते हो। दूसरी, आप दही के साथ आप राइस भी यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपका डॉग अगर दही राइस खाता है तो आप दही राइस भी आप अपने डॉग को दे सकते हो। साथ में अगर दही राइस नहीं खा रहा है तो आप उसके साथ एग ऐड ऑन कर सकते हो। एग में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने डॉग को 2 एग दे रहे हो तो दो एग के साथ साथ ना आपने वाइट पार्ट की मात्रा ज़्यादा रखनी है और जो येलो योल्क होता है उसकी मात्रा बहुत कम रखनी है। कि अगर आप 2 एग दे रहे हो तो आपने 1 एग का ही योल्क देना है, दूसरे एग का योल्क नहीं देना। बिकॉज ऑफ दैट कि एग का जो योल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैटी होता है, वो हमारी बॉडी में या हमारे डॉग की बॉडी में जाकर फैट इंक्रीज करता है, जिसमें कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ के कारण बन जाते हैं। तो आपको वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जैसा कि मैंने बताया कि पहली डाइट सुबह की आप अपना दही और आप चपाती, मल्टीग्रेन चपाती दे सकते हो। कभी आप दही और राइस दे सकते हो, विद एग दे सकते हो। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप दही के साथ आप मल्टीग्रेन दलिया भी दे सकते हो। मल्टीग्रेन दलिया के अंदर आपने कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करनी है। दलिया हम सब लोग भी खाते हैं, बट इसमें कुछ ऐसे आपने ग्रेन्स लेनी है जो आपके डॉग के लिए हार्मफुल ना हो। जिसके अंदर सबसे पहले हम गेहूं की बात करते हैं, आप व्हीट ले सकते हो, बार्ले जिसको हम जो बोलते हैं वो ले सकते हो, ओट्स जिसको हम जवी बोलते हैं आप वो ले सकते हो, और आप राइस ले सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ों का आप मल्टीग्रेन आप दलिया बनाइए, आप अपने डॉग को दे सकते हो। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपने इसमें चना ऐड नहीं करना। जो चना, हम काला चना जो हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि हाई रिच प्रोटीन होता है और दूसरा वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है डॉग्स के लिए। तो आपने चने को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप वो चने देते हो तो उसे आपके डॉग्स के मोशंस लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने चना नहीं देना है। इसमें आप अपना, जैसे मैंने बताया, 4-5 चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो, जिसमें व्हीट हो गया, जौ हो गया जिसको हम बार्ले बोलते हैं, ओट्स जिसको हम जवी बोलते हैं, एंड राइस हो गया, और साथ में अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत सोयाबीन भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप उसका एक मल्टीग्रेन दलिया बना के उसके साथ आप उसको ठंडा करके आप अपने कर्ड में मिक्स करके आप दे सकते हो। आपका डॉग बड़े टेस्टी और बड़े अच्छी तरीके से खाएगा और वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टेबल है, बहुत ईजिली उसको डाइजेस्ट भी कर पाएगा। तो ये आपकी सुबह की डाइट है जो आप बदल बदल के दे सकते हो। साथ में इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अपने डॉग्स को मुझसे पूछते हैं कि हम दूध दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हम सभी जानते हैं कि दूध हमारे डॉग्स के लिए नहीं बना, केनाइन के लिए दूध नहीं बना है, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। उनकी आते उसको इजीली पचा नहीं पाते, जिसमें उसको गैस्ट्रिक या फिर ब्लोट जिसका नाम बोलते हैं उसके इश्यूज बनने के चांसेस होते हैं। तो आप दूध देना भी चाहते हो तो आप वो 60-40 का रेशियो रखिए। अगर आप 60% मिल्क और 40% पानी मिला के दीजिए। अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप दूध को की फॉर्म चेंज कीजिए। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स देना चाहते हो, दही तो हम दे ही रहे हैं, अगर आप दूध देना चाहते हो, आप दूध ना देके आप दूध को फाड़ लीजिए, जिसमें हम सिरका वगैरह डाल के एक टेम्परेचर पे दूध को बॉईल करके आप उसमें सिरका डाल लीजिए, वो पनीर की फॉर्म में हो जाएगा। और जब आप पनीर भी देते हो तो आपने उसका पानी अलग नहीं करना है, आप पनीर का जो पानी और पनीर को मिक्स करके उसमें आप मल्टीग्रेन चपाती डाल के आप दे सकते हो। तो उसको आपका डॉग बहुत ही टेस्टी और बहुत ईजी तरीके से खाएगा और उसमें उसकी हेल्थ भी बनेगी, क्योंकि पनीर एक बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोटीन है और उसके आपके डॉग्स के मसल्स भी बनेंगे, आपके डॉग पे शाइन भी आएगी। तो माय फ्रेंड्स, ये आपकी मॉर्निंग की डाइट है। ये मॉर्निंग की
जो डाइट है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई है जो बहुत ईजिली अवेलेबल है हर किसी घर में, आप ईजिली आप उसको अपने डॉग को आप मैनेज कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इवनिंग डाइट की, मैं इसमें कोई आफ्टरनून की डाइट ऐड ऑन नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ दैट कि एक बड़े डॉग को 2 टाइम की डाइट जो होती है वो सफिशिएंट होती है। दूसरा ये डाइट एक लाइट डाइट होती है बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे डॉग्स और ह्यूमंस में बहुत फ़र्क होता है कि हमें लोग बोलते हैं या हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें खाना खाने के बाद कोई भी डाइट लेने के बाद हमें मूवमेंट करनी चाहिए, हमें वॉक पे जाना चाहिए बिकॉज वो उससे हमारे ईजिली डाइजेस्ट होगा। बट आई सजेस्ट स्पेशली फॉर डॉग्स के अंदर आपने हैवी स्टमक करने के बाद, उसको हैवी डाइट देने के बाद आपने उसको रनिंग नहीं करानी है, आप उसको सिर्फ प्लेइंग नहीं करानी है, उससे उछल कूद नहीं कराना है बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें डॉग्स का ब्लोटिंग के बहुत ज़्यादा, उसको बार्किंग ज़्यादा नहीं करानी है, उसमें ब्लोटिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है और जब ब्लोटिंग होती है तो बहुत सारे लोग अपने डॉग्स को खो भी देते हैं। तो इसलिए जो मॉर्निंग की डाइट है वो आप बिल्कुल लाइट और अच्छी डाइट रखिए दीजिए जिसमें प्रॉपर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अपने डॉग्स को मिले। इसमें अगर हम इवनिंग की बात करते हैं तो इवनिंग की जो डाइट है बहुत ही ज़्यादा सिंपल डाइट है। मैं कभी भी किसी डॉग को फूड को प्रेफर नहीं करता, नहीं मैं किसी कंपनी का प्रमोशन करता हूँ। अगर हम इवनिंग की डाइट बात करें तो एक सिंपल डाइट है जिसमें हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि जिसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हो चिकन के अगर मैं बात करूँ तो आप चिकन के कुछ पार्ट्स भी ले सकते हो, लेकिन जहाँ से भी आपने चिकन लेना है और जो भी आपने डाइट देनी है, चाहे वो कर्ड हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो चिकन हो या वो मटन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपने अपने डॉग्स को फ्रेश देना है। आपने ऐसा ना हो कि कल का पड़ा हुआ है, परसों का पड़ा हुआ है, वो उसमें सडन हो गई और आप जाके अपने डॉग को दे देते हो तो उसमें कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन बन जाएगा डॉग के अंदर और हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो उसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं इवनिंग डाइट की। इवनिंग डाइट में आपने चिकन लेना है, चिकन आपने अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे आपका डॉग अगर अबाउ 50 kg है या अबाउ 45 kg तो आपके डॉग के लिए पूरी 24 आवर्स का जो चिकन है वो 1 kg चिकन सफिशिएंट है, जिसके अंदर चिकन में आप पार्ट्स ले सकते हैं, जिसके अंदर आप जैसे अगर हम चिकन की बात करें तो उसके आप नेक ले सकते हैं, आप ब्रेस्ट ले सकते हैं, आप उसके लीवर ले सकते हैं। एंड कुछ लोग हैं जो मना करते हैं कि हमें फीट्स नहीं देने, चिकन के पंजे नहीं देने। आई सजेस्ट पंजे अपने पर्टिकुलर डॉग के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है ग्लूकोजामाइन का। ग्लूकोजामाइन आप सभी समझते हो कि जब भी डॉग्स के अंदर किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी आती है, कैल्शियम डेफी होता है, ग्लूकोजामाइन डेफी होता है तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स आने लगती है, जॉइंट्स में पेन आने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है और हम आर्टिफिशियल ग्लूकोजामाइन देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स आते हैं। बट आई सजेस्ट कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप फीड्स दीजिए मुर्गे के, लेकिन वो बिल्कुल क्लीन करके दीजिए। आप उनको प्रॉपर उनके नेल कट कीजिए, नेल कट करने के बाद आप उनको नीचे से प्रॉपर वॉश कीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी गंद नहीं लगा होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा मुर्गे का जो लोअर पार्ट होता है फीट्स का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद लगा हुआ होता है। तो उससे आपने उसको प्रॉपर वॉश करना है गर्म पानी से और उसके बाद आप अपने डॉग्स को वो खिला सकते हो। तो मैंने जैसा बताया चिकन के आप पार्ट्स ले सकते हो, पार्ट्स के साथ आपने राइस लेना है, राइस के साथ साथ आपने सीजनेबल वेजिटेबल्स लेनी है आपने, जिसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम पोटैटो आलू बोलते हैं, स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंदी बोलते हैं, कैबेज जो गोभी हो गई, कर्ली फ्लावर गोभी जो हो गई, एंड हमारी गाजर कैरेट जिसको हम लोग बोलते हैं, या बीट रूट हो गया। तो ये सब, या पंपकिन जो बहुत बड़ा सोर्स है, जो बहुत अच्छा एक स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा, डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप पंपकिन यूज़ कर सकते हो। ये कुछ सब्जियां होती है, इनका कुछ आप एक रेशियो लीजिए। अब रेशियो को कटिंग करने के बाद आप जिसके अंदर आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, गोभी हो गया, गाजर हो गया और पंपकिन हो गया, और आप चाहे तो इसके अंदर आप पीस लाइक एज मटर भी आप डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ गोभी या बीट रूट डाल सकते हो जिसको हम चकुंदर का नाम बोलते हैं, आप वो भी दे सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके डॉग के टेस्ट के ऊपर कि आपका डॉग इन वेजिटेबल्स को खाता है नहीं खाता है। अगर खाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खाता है तो आपको अपने डॉग को इन सब चीज़ों को खाने की आदत लगानी है। वो आदत लगेगी कैसे, आपको थोड़ी मात्रा के अंदर जो वो चीज़ खाता है उस चीज़ में मिक्स करके आप इनको दीजिए, धीरे धीरे वो उनकी आपके डॉग की हैबिट में आ जाएगा। तो ये सारी सब्जी आपने लेनी है, साथ में आपने राइस लेना है और साथ में आपने चिकन लेना है, चॉप किया हुआ चिकन लेना है। आप इन सब चीज़ों को एक साथ बॉईल कर लीजिए।
आपका चावल प्रॉपर बॉईल होना चाहिए, आपकी वेजिटेबल्स प्रॉपर बॉईल होनी चाहिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए जो आपका चिकन आप उसमें डाल रहे हो सेमी कुकड होना चाहिए, जिससे उसके मिनरल्स डेड ना हो और आपके डॉग्स को प्रॉपर मिनरल्स मिले, क्योंकि चिकन बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, मल्टी मिनरल्स का, विटामिन का एंड कैल्शियम का। तो फैट भी बहुत अच्छा होता है उसके अंदर। तो वो सब चीज़ें ना उसके वो बर्न नहीं होने चाहिए, वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। कुछ लोग मैंने देखे वो इतना पका देते हैं कि उसके जो मिनरल्स है वो जीरो हो जाते हैं, वो लाइक एज बिल्कुल बॉईल होने के बाद उसके सारे मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपने ये सारी चीज़ें लेनी है, साथ में राइस लेना है और चिकन लेना है। आप इसको प्रॉपर बॉईल कीजिए और साथ में आप इसमें टर्मरिक यूज़ कर सकते हो एंड आप उसको बॉईल करके ठंडा करके आप अपने डॉग को दीजिए। आपका डॉग हेल्दी रहेगा और बहुत मज़े से खाएगा, बिकॉज उसको सारे सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिसमें जितनी की भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, जिसमें उनमें जा रहे मिनरल्स मिलेंगे बहुत सारे। आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने की नीड नहीं होगी। तो आप चिकन यूज़ कर सकते हो, चिकन के साथ आप मटन भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा आप फिश यूज़ कर सकते हो। फिश के अंदर आपको भी पता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का बहुत बड़ा सोर्स होता है फिश, लेकिन जो भी आप फिश इस्तेमाल करो उसके अंदर कांटा नहीं होना चाहिए। बोनलेस चिकन वो फिश आपने देनी है। और चिकन या मटन में भी अगर आप देते हो तो उसमें शार्प बोन नहीं होनी चाहिए, आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर आप चिकन या मटन जो भी दे रहे हो तो आप उसको प्रॉपर कीमा बना के दीजिए, क्रश करके दीजिए, उससे आपके डॉग्स में कोई इश्यू नहीं आएंगे और आपके डॉग्स हेल्दी भी रहेंगे। साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आप देने के साथ साथ आप 2-3 चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, जिसमें मैं फ्लैक्स सीड्स का आपको बताऊंगा। फ्लैक्स सीड्स के अंदर जिसको हम लोग अलसी बोलते हैं, तो आप अलसी ले लीजिए, या तो आपके पास अगर उसकी अवेलेबिलिटी हो ऑयल की तो आप ऑयल फॉर्म में आप उसको दे सकते हो। अदरवाइज़ आप अलसी खरीद के आप उसको क्रश करके आप 1-1 स्पून उनके खाने में डाल सकते हो, या तिल जो हम लोग बोलते हैं, या तिल का तेल या तिल भी आप क्रश करके अपने डॉग्स के खाने में डाल सकते हो। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये इस डाइट को राइस के साथ तैयार कर सकते हो, राइस, वेजिटेबल्स एंड चिकन या मटन या फिश। इसके साथ साथ आपने फ्लैक्स सीड्स ऑयल भी दे सकते हो, या फ्लैक्स सीड्स डायरेक्टली दे सकते हो, तिल आप डायरेक्टली दे सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब आपका डॉग किसी पर्टिकुलर कंटिन्यू डाइट को खा के बोर होने लगता है तो थोड़ा चेंज कर दीजिए उसको, जिसमें आप उस समय राइस ना डाल के आप मल्टीग्रेन दलिया बना दीजिए चिकन के साथ या मटन या फिश के साथ। तो दोस्तों ये ऐसी डाइट थी जो मैंने आपको बताया, जो बहुत ही सिंपल है और सब लोग दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, डॉग ग्रो कर रहे हैं, डॉग प्रॉपर हेल्दी है, हम लोग डॉग फूड के चक्कर में नहीं पड़ते। तो आप ये अपने डॉग्स को दीजिए, आपके डॉग्स हेल्दी रहेंगे। दूसरा ये ओनली फॉर मेल डॉग्स की डाइट है, या फीमेल डॉग्स की भी आप ये डाइट दे सकते हो, लेकिन अगर किसी भी इंडिविजुअल ने फीमेल डॉग पाला हुआ है तो आपने ध्यान रखना है उसको ज़्यादा फैट नहीं देना, उसको ज़्यादा फैटी डाइट नहीं देनी, बिकॉज इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू ब्रीड कि भाई आप उसको ब्रीड करो तो उसके बॉडी में या उसके यूट्रस पे अगर फैट आ जाता है तो उसके आने वाले टाइम में ब्रीडिंग में थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो फीमेल आपके पास है तो आप उसको थोड़ा सा डाइट में आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको फैट थोड़ा कम देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर कोई भी फीमेल आपके पास है जो प्रेग्नेंट है तो उसकी डाइट थोड़ी अलग है, और प्रेग्नेंट फीमेल की डाइट में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि इंडिविजुअल कोई भी अगर प्रेग्नेंट फीमेल रखता है तो उसकी क्या क्या डाइट होनी चाहिए, उसके क्या क्या सप्लीमेंट होने चाहिए, उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। तो माय फ्रेंड्स, ये एक वीडियो था जो मैंने आप लोगों के लिए डाइट के ऊपर प्रॉपर बनाया है, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। आप ऐसा ये डाइट दीजिए, आपके डॉग्स हेल्दी रहेंगे, आप उनकी प्रॉपर केयर कीजिए। और आने वाले टाइम में मैं टाइम टू टाइम एक एपिसोड्स के रूप में आपको एक एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेके आऊँगा। और आप इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।